नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी का रीजनिंग के रक्त संबंध के इशारे वाले प्रश्नों का पेड वीडियो, जिसके अंतर्गत आज पार्ट वन में हम लोग देखेंगे उन सभी प्रश्नों को जो कि रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षाओं में आज तक की पूछे गए। उन सभी प्रश्नों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे और उन सभी प्रश्नों को हम लोग तीर ट्रिक से देखेंगे, जो सबसे कॉमन विधि है। फिर सरलीकरण से भी उसी प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्नों को हम लोग जो आसान है उसे मुंहजबानी तरीके से भी हल कर सकते हैं। उसके लिए पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होगी। और इन सभी ट्रिकों में से कोई भी एक ट्रिक हम तीनों ट्रिकों में से लगा सकते हैं। और इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पीढ़ी वाले प्रश्नों के लिए और सरलीकरण यानी कि इशारा वाले प्रश्नों पर बनाया। उसका भी आप प्लेलिस्ट में उसे भी आप देख लीजिए, वो फंडामेंटल वीडियो है। और इस वीडियो को तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करके देखेंगे प्रश्नों को। तो सिलसिलेवार आप क्रमवाइज सभी प्रश्नों को, सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो क्रमशः देखते हुए आ रहे हैं तो इस पेड वाले वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको आसानी से बातें समझ में आएंगी। तो देखिए, इसमें कह रहा है प्रश्न, एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। तो देखिए, मैंने वीडियो में, अपने पहले वीडियो में इशारा वाले में बताया था कि एक लड़के के चित्र की इशारा किसकी तरफ है? लड़के की तरफ। तो चौकोर में हम लोग बना लेते हैं, लड़के की तरफ इशारा है और बात को करने वाला, कहने वाला कौन है? लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। वाक्य को कहने वाला है सुरेश। तो मैंने बताया था मेरा मेरी की जगह पे आता है वाक्य को कहने वाला, और यह वह की जगह पे आता है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। तो अब यहां से मैंने बताया था मेरा मेरी जहां लिखा हुआ है वहीं पे एक लाइन खींच दीजिए और मेरी से इधर, मेरी से शुरू होता है सरलीकरण, मेरा मेरी से शुरू होता है सरलीकरण, यानी मेरी मेरी के बाद जो सब वाक्य लिखा हुआ है इसी को छोटा करना है। इसके इधर का अलग छोटा करेंगे, इसके इधर का अलग छोटा करेंगे। तो यह वह के स्थान पे काट के हम लोग क्या लिखते हैं? मैंने बताया था यह या वह बराबर होता है इशारा, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको लिखा जाता है। और मेरा मेरी की जगह पे मैं फिर रिवीजन करा दे रहा हूं, मेरा या मेरी की जगह पे आता है वाक्य को। इसको एकदम रट लीजिए। वैसे रटने वाली चीज भी नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि वाक्य को कहने वाले की जगह पे ही मेरा मेरी या मेरा मेरी की जगह पे वाक्य को कहने वाला क्यों आता है। जब वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा, मेरा मेरी की जगह पे आता है वाक्य को कहने वाला। तो एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा वह का मतलब वह को काट के हम लोग लिख सकते हैं लड़का, चित्र वाला लड़का। अब याद रखिए, मेरा मेरी से ठीक पहले जो शब्द लिखा हुआ वह का मतलब लड़का, इसी के लिए अंतिम रिजल्ट आएगा। मैंने एक ट्रिक में लिखा था जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसी के लिए अंतिम रिजल्ट आता है। या कह सकते कि मेरा मेरी से ठीक पहले जो शब्द है वह यानी कि लड़का, इसी के लिए अंतिम रिजल्ट आएगा। यानी कि जहां पर आपकी कहानी रुकेगी वहां पर यही लड़का लिखा जाएगा। आगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे। मेरी माता, तो मेरा मेरी किसके लिए आता है? मेरा मेरी आता है वाक्य को कहने वाला यानी सुरेश के लिए। मेरी माता यानी कि सुरेश की माता, यानी एक पीढ़ी ऊपर यानी माइनस, का एकलौता पुत्र यानी ये खुद के एकलौते पुत्र का पुत्र है, का पुत्र है। यहीं पे कहानी रुक गई। तो बस यही आपको सीखना है कि जो मेरा मेरी से पहले वह है यानी कि लड़का, ये अंतिम रिजल्ट यानी यहां पे रुका है तो यहीं पे आपको लिखना है लड़का। यही चीज जिसको समझ में नहीं आता है वो आंसर गलत करता है। और भी कई प्रश्न आएंगे तो आपको धीरे धीरे वीडियो समाप्त होते होते बातें समझ में आ जाएंगी, जब कई बार एक ही चीज रिपीट होगा। तो अब क्या पूछ रहा है? सुरेश का। तो 95% केस में जिस नाम के आगे का लिखा रहता है उसी को गोले में घेर लीजिए और इसी को बताना है कौन है, किसके तरफ से? तो लड़के की तरफ से। तो इस लड़के की तरफ से हमने तीर बना दिया, यानी कि लड़के की तरफ चलेंगे। लड़के की तरफ से चल के सुरेश तक पहुंचेंगे तो नीचे प्लस और ऊपर भी सुरेश यानी प्लस ही है, यानी ये पिता है। एक पीढ़ी ऊपर पिता होता है। ये वीडियो पार्ट 1 में हमने बताया है। तो हमारा आंसर हो जाता है डी। देखिए आंसर है डी। इस प्रश्न को हम लोग चाहें तो सरलीकरण विधि से भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा,
वह, मैंने बताया था मेरा मेरी से शुरू होता है सरलीकरण, वह के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लड़का, या एक लड़का या लड़का। अब मेरा मेरी से यहां इससे इधर को हम लोग सरलीकरण करना है। मैंने बताया था शुरुआत में ही, मेरी माता वाक्य को कहने वाला पुरुष हो तो कुछ अलग आंसर आ सकता है, महिला हो तो कुछ अलग आंसर आ सकता है, और दोनों का एक आंसर भी हो सकता है। तो वाक्य को कहने वाला मेरा मेरी की जगह पे कौन आता है, तो वाक्य को कहने वाला यानी कि सुरेश। यानी इससे ये पता चल गया कि सुरेश एक लड़का है, तो अपने आप को लड़का बन के सोचिए कि अगर लड़का कोई कहे, या अपने आप पर सोच के रख के देखिए कि आप कह रहे हैं कि मेरी माता का इकलौता पुत्र, मेरी माता का इकलौता पुत्र अगर कोई पुरुष का, इसका मतलब हुआ मैं स्वयं, मेरी माता का इकलौता पुत्र यानी मैं स्वयं। अभी लेकिन ये बचा है का पुत्र है, यानी कि मैं स्वयं, यानी कि मेरी माता का इकलौता पुत्र बराबर मैं स्वयं, और ये बचा हुआ का पुत्र है, मैं स्वयं का पुत्र है, यानी कि मेरा पुत्र है। और मेरा के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, वाक्य को कहने वाला यानी कि सुरेश, यानी कि सुरेश अच्छा लगने के लिए का पुत्र है। पूरा आंसर क्या आ गया, लड़का सुरेश का पुत्र है, लड़का जो है सुरेश का पुत्र है। और किसको पूछा जा रहा है, सुरेश का, यानी सुरेश कौन है, लड़का सुरेश का पुत्र है, यानी कि सुरेश उसका पिता है। यानी हमारा आंसर फिर से वही डी आ जाएगा। कुछ कुछ प्रश्नों को हम लोग 2 तरीके से 3 तरीके से लगा सकते हैं। किसी प्रश्न को एक तरीके, जिस भी तरीके से आपको समझ में आए वैसे लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, युवती की ओर इशारा करते हुए, जिसकी तरफ इशारा उसे चौकोर में हम लोग घेर ले रहे हैं, ये मान के कि ये तस्वीर है, पुरुष ने कहा तो जो बोल रहा है उसको गोले में घेर लिए। इनके इकलौते भाई का पुत्र, मेरा मेरी किससे शुरू होता है सरलीकरण, यहां पे मेरा मेरी है तो यहीं पे हमने लाइन खींच दिया। इनके इकलौता, युवती की तरफ इशारा करते हुए कहा जा रहा है इनका इकलौता भाई, यानी किसका, तो युवती, हम लोग चित्रबंदी से बता रहे हैं, युवती इनका इकलौता भाई, यानी कि युवती का इकलौता, इधर लिखते हैं इकलौता भाई इसलिए प्लस यहां पर 1 लिख दे रहे हैं हम लोग, युवती का इकलौता भाई का पुत्र। और यहीं पे कहानी रुक गया, मेरा मेरी से ठीक पहले क्या है, पुत्र, यानी कि यही पुत्र। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बना दे रहे हैं ताकि आपको ये फंडा याद रहेगा कि जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए हैं यही अंतिम रिजल्ट से जुड़ेगा। मेरा मेरी से ठीक पहले जो शब्द रहेगा वही अंतिम रिजल्ट से जुड़ेगा। इतना आप समझ गए तो समझिए वीडियो मेरा सफल हो गया। इतना ही समझ लेने से आपका समझिए कि आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कर मेरी का मतलब कहने वाले के लिए यानी कि पुरुष, मेरी पत्नी यानी कि, अब रिजल्ट इसी के लिए आएगा अंतिम, याद रखिएगा, मेरी पत्नी यानी कि पुरुष की पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है यानी कि यहीं पे हम लोग को इसको लिखना था, यहीं पे आ भी गया तो हम लोग इसी में हम लोग लिख दे रहे हैं ये युवती के भाई का पुत्र। ये देखिए यहां पे लिखा है वह इनके इकलौते भाई, युवती के इकलौते भाई का पुत्र। ये क्या है, इसी का रिलेशन बताया जा रहा है, इसी का कहानी बताई जा रही है। क्या है, तो मेरी पत्नी यानी पुरुष की पत्नी का भाई है, पुरुष की पत्नी का भाई है। तो अब पूछा क्या जा रहा है, वह युवती इस पुरुष से, जिस नाम के आगे से लिखे, तो पुरुष के नाम के आगे से लिखा है तो यहां पे हम लोग ऐसे तीर बना लेंगे। युवती यानी कि युवती कौन है, इसी को बताना है कौन है, और जिधर से लिखा रहता है उधर से, तो ये इनकी पत्नी है। और पत्नी का भाई, पत्नी के भाई को क्या कहेंगे, साला, और ये साला के पिता हैं, तो साला के पिता यानी कि पत्नी के भी पिता हैं, यानी ये इनके ससुर हैं। और ये ससुर की क्या है, बहन है, क्योंकि बगल में बहन ही होती है तो ससुर की बहन हमारा आंसर हो जाता है डी। जिस प्रश्न में दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लिख के उसको लिखिएगा, थोड़ा मुझे मैं देखूं कि कौन से प्रश्न में आपको दिक्कत होती है। प्रश्न नंबर 3, विजय के फोटो की तरफ, यानी कि ये फोटो में कौन है, विजय चौकोर में इशारा करते हुए हरि ने कहा, वाक्य को कहने वाला हरि है, उसकी यहां मेरा मेरी है तो यहां पे एक लाइनिंग परीक्षा में आप खींच नहीं पाएंगे, लेकिन आप समझेंगे जरूर, दिमाग में रखेंगे कि इससे इधर को हमें छोटा करना है, इससे इधर को अलग छोटा करना है। उसकी बहन के पिता, तो विजय के फोटो की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है उसकी बहन के पिता, यानी किसकी बहन के पिता, तो विजय की बहन, अपनी पीढ़ी में बहन के पिता। मेरा मेरी से ठीक पहले क्या है, पिता, यानी कि इसी पिता के लिए रिजल्ट अंतिम जुड़ेगा। जहां पे अंतिम रहे प्रश्नवाचक चिन्ह बना के, ताकि याद रहे कि आपको यहीं पे जो अंतिम रिजल्ट आएगा यही उसको ले जाके यहीं पे सेट करना है।
मेरी पत्नी, मेरी का मतलब वाक्य को कहने वाला यानी हरि, मेरी पत्नी यानी कि, अब अलग से बनाइए, हरि की पत्नी यानी माइनस, ऐसे गोले में दर्शा दी हम लोग, पत्नी की मां के पति, कहां लिखा है, मेरी पत्नी की मां के पति हैं, पत्नी की मां के, देखिए मेरी पत्नी यानी हरि की पत्नी की मां के पति हैं, पति हैं, यहां पे कहानी रुक गया, यानी ये जो प्लस वाला चिन्ह है ये यहीं पे आना चाहिए, तो इसी को हम लोग प्लस मान रहे हैं, इसके नीचे क्या है तो माइनस है, तो हम लोग इसके नीचे माइनस लिख लेते हैं, और इसके बगल में है विजय, तो हम लोग ऐसे विजय लिख लेते हैं, यानी ये चीज को हम लोगों ने यहां पर सेट कर दिया है, विजय लिख लेते हैं। अब क्या पूछ रहा है, हरि का, विजय से, हरि का यानी कि हरि कौन है विजय के हिसाब से, तो इसके इधर है यानी ये इसकी बहन है, और बहन के ये पिता हैं, बहन के पिता हैं, और ये बहन के पिता की ये पत्नी यानी कि ये इनकी माता है, और माता की ये पुत्री है, माता की पुत्री यानी ये इसकी बहन है, और बहन के पति को क्या कहेगा, तो बहन के पति को जीजा कहेगा, साला लिखने की जरूरत नहीं थी, हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, तस्वीर की ओर संकेत करना है यानी चौकोर में तस्वीर है, और एक महिला ने कहा गोले में, प्रमोद से कहा, ये थर्ड पर्सन है जिससे बात हो रही, प्रमोद, प्रमोद से कहा, इस महिला की, डायरेक्ट बोल दिया यानी कि जो तस्वीर में है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा गया इस महिला की, तस्वीर में कोई महिला है, यानी लिख देते हैं समझने के लिए, तस्वीर वाली महिला, तस्वीर वाली महिला की, मैं क्या हूं, मैं का मतलब कौन, ये महिला, ये भी महिला ही है, तस्वीर में भी महिला ही है, तस्वीर वाली महिला की तरफ इशारा करते हुए इस महिला की मैं, इस महिला की मैं का मतलब ये वाली महिला, मैं इकलौती बेटी हूं, यानी इसकी ये इकलौती बेटी है, ये भी महिला ही है, वाक्य को कहने वाली महिला है, ये इकलौती बेटी है, एक लिख दिए, इकलौती बेटी हूं, और उसका बेटा यानी इसका बेटा तुम्हारा मामा है, इसका बेटा जो है ये तुम्हारा मामा है का मतलब प्रमोद के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि प्रमोद से ये महिला बात कर रही है, ये वाली महिला जो है ये प्रमोद से ही बात कर रही है, तुम्हारा मामा है यानी कि ये जो है, देखिए यहां पे कह रहा है इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूं, और उसका बेटा यानी इसका ये बेटा जो है तुम्हारा यानी कि प्रमोद का मामा है, तो मामा का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, प्रमोद का मामा यहां हम लोग देखिए बना सकते हैं, प्रमोद का मामा का मतलब प्रमोद की कोई मां होगी और इसका ये भाई होगा, ये मामा हो गया, लेकिन ये महिला जो है अपनी मां की इकलौती लड़की है, यहां पे इसीलिए मैंने याद रखने के लिए एक लिखा था, यानी अब देखा जाए तो यहां पर एक इसकी लड़की हो गई, और यहां पर इसका एक पुत्र हो गया, एक लड़की यहां भी हो गई, तो ये गलत हो जाएगा, यानी हम लोग यहां पर नहीं बनाएंगे, ये महिला ही इसकी प्रमोद की क्या होगी, प्रमोद की यानी कि मां है, और इसका ये भाई है, ये अपने आप ये देखिए मामा बन गया। अब पूछा क्या जा रहा है, बताएं कि बोलने वाला यानी बोलने वाली, बोलने वाले का यानी बोलने वाला कौन है, तो ये महिला ही बोलने वाली है, बोलने वाले का यानी महिला कौन है, किसके हिसाब से, प्रमोद के पिता के लिए, तो ये प्रमोद की मां है, तो इसके पिता यहां पे बना दें हम लोग, प्रमोद के पिता से संबंध बताना, ये प्रमोद का पिता क्या कहेगा ये बोलने वाली महिला को, तो ये पति है और ये इसकी पत्नी है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा सा वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा अगर समझने में कोई दिक्कत हो। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग तीर टिक से भी देखेंगे, सरलीकरण से भी देखेंगे, भले वीडियो लंबा हो जाए। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा किया जा रहा है, चौकोर में फोटोग्राफ, सुरेश ने कहा, क्या कहा, यह वह की जगह पे कौन आता है, तो जिसकी तरफ इशारा किया जाए, यानी कि फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कौन है, फोटोग्राफ इसी के लिए रिजल्ट यानी आने वाला है, यह फोटो, अब मेरा मेरी से शुरू होता है सरलीकरण, तो यहीं पे विभाजक रेखा है, अंतिम रिजल्ट इस फोटो के लिए आएगा, इतना मत भूलिएगा, लास्ट तक जाते जाते लोग भूल जाते हैं किससे रिजल्ट जोड़े, तो रिजल्ट मेरा मेरी से ठीक पहले यह और यह आया फोटोग्राफ के लिए, यानी फोटो के लिए ही अंतिम रिजल्ट आएगा। मेरे दादाजी यानी कि सुरेश के दादाजी, क्योंकि वाक्य को कहने वाला है सुरेश, तो यहां हम लोग लिखते हैं सुरेश के दादाजी का मतलब सुरेश के पिता के पिता, ये दादाजी हो गए, सुरेश के दादाजी क्या
इकलौता पुत्र, यानी ये वापस यहां पे आ गया, पुत्र की इकलौती पुत्री, यानी यहां पे इकलौती पुत्री है, यहीं पे कहानी रुक गया है, यहीं पे देखिए कहानी रुका है, तो यहां पे रुका है, यानी कि ये जो फोटो है इसको यहीं पे लाके आपको लिखना है। यही चीज बस आपको सीखना है, शुरू वालों को लाके एकदम लास्ट में लिख देना है फोटो, जो भी फोटो में हो, यानी कि माइनस पता चलता है फोटो में कोई महिला है। पूछा क्या जा रहा है, फोटोग्राम में दर्शाई गई महिला, देखिए यहाँ क्लियर भी कर दिया कि फोटोग्राफ में जो दर्शाई गई है वो महिला ही है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का, यानी महिला के आगे क्या लिखा है, यानी इसी को बताना है कि ये कौन है, किसके हिसाब से, सुरेश से, यानी सुरेश की तरफ तीर बना दे, इधर ही से चलना और इसको बताना है कि कौन है। तो ये इनके पिता है, प्लस है तो, और इन्हीं की ये लड़की है, तो पिता की लड़की को ये क्या कहेगा, ये अपने ही बगल में है तो ये इसको कह देगा बहन, इसकी सगी बहन है। हमारा आंसर हो जाता है ये। इसी को हम लोग अब सरलीकरण विधि से देखें तो और आसान हो जाएगा। मेरा मेरी से शुरू होता है सरलीकरण, तो फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा यह का मतलब इसको काट के लिख सकते हैं हम लोग, फोटोग्राफ। मेरे दादाजी की ये बात बोल कौन रहा है, बस यही आपको देख लेना ऊपर जाके। तो बोलने वाला सुरेश है, यानी कि हम लोग समझ गए कि मेरे कहने वाला एक पुरुष है, तो अपने आप को पुरुष बन के, अगर महिला है तो पुरुष है तो पुरुष ही बनकर सोचिए अपने ऊपर कि मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र बराबर हमने क्या बताया था लिखने के लिए, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र बराबर आप लिख सकते हैं मेरे पिताजी, लेकिन इसके आगे ये बचा हुआ मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री। अगर कोई पुरुष बोले मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री, तो इसको काट के आप लिख सकते हैं कि मेरी बहन है। ये फोटो आगे लिखा हुआ है इधर, यह के जगह पे फोटो आया था, यानी पूरा रिजल्ट क्या आ गया, फोटो मेरी बहन है। मेरी का मतलब कौन, मेरी के जगह पे आता वाक्य को आने वाला, यानी कि फोटो मेरी का मतलब सुरेश। ये लिखना नहीं, परीक्षा में डायरेक्ट आप रिजल्ट बता दें सुरेश, और अच्छा लगने के लिए यहां पे का की जोड़ देते हैं तो की, फिर यहां पे बहन है। फोटो सुरेश की बहन है, फोटो में जो भी है वो सुरेश की बहन है। पूछा क्या जा रहा है, तो फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का, यानी महिला का, ये महिला कौन है, तो महिला कौन है, फोटो सुरेश की बहन की है, यानी हमारा आंसर फिर से आ जाता है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग बिल्कुल मुंह तरीके से लगाएंगे और तीर विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न आसान रहे तो तीर कमान चलाने की जरूरत भी नहीं है। रमन ने अनंत से कहा, कहने वाला कौन है, रमन। परसों मैंने का मतलब कौन, रमन ने अपनी दादी यानी कि रमन की दादी की पुत्री, अपनी दादी की पुत्री यानी कि रमन की दादी की पुत्री। तो दादी की पुत्री का मतलब अगर कोई पुरुष बोल रहा है कि मेरे दादी की पुत्री, यानी उसकी बुआ, यानी कि मेरी बुआ का एकमात्र भाई, मेरी बुआ का एकमात्र भाई का मतलब मेरे पिताजी को पढ़ाया, यानी रमन ने किसे पढ़ाया, तो अपने पिताजी को पढ़ाया, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न फिर मुजबानी से हम लोग देखते हैं। अरुण ने कहा यह लड़की, मेरा मेरी से शुरू होता है सरलीकरण, यह लड़की, यह अपने जगह पे है। मेरे का मतलब वाक्य को कहने वाला अरुण, यानी वाक्य को कहने वाला कौन है, अरुण। तो बस इतना याद रखिए, कोई पुरुष कह रहा है, तो अगर कोई पुरुष बोले मेरे माँ के पति, मेरे माँ के यानी कि अरुण के माँ के पति, या अगर पुरुष बोले मेरे माँ के पति यानी कि अरुण के पिता, अरुण के माँ के पति यानी अरुण के पिता की पत्नी यानी अरुण की माता है। यह लड़की, पूरा रिजल्ट क्या होगा, अरुण की माता। अगर लिख के हम लोग दर्शाएं मेरे माँ का पति, इसके जगह पे लिख सकते हैं मेरे पिता, और आगे अभी बचा हुआ है कि पत्नी है। अब इसको छोटा करें तो अगर कोई पुरुष करे मेरे पिता की पत्नी यानी कि मेरी मां है। अब इधर बचा हुआ है, ये छोटा नहीं किया हमने, ये बचा हुआ है यह लड़की, पूरा रिजल्ट क्या होगा, यह लड़की मेरी मां है। मेरी मां का मतलब मेरी की जगह पे कौन आएगा, तो अरुण। यह लड़की अरुण की मां है। मुजबानी प्रश्न है, यह लड़की अरुण की मां है। पूछा क्या जा रहा है, अरुण उस लड़की से, उस लड़की का कौन लाएगा, अरुण उस लड़की का कौन लाएगा, ये इसकी मां है तो अरुण उसका
पुत्र हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पुत्र। अगला प्रश्न, एक आदमी का परिचय देते हुए, यानी इशारा किसकी तरफ है, आदमी की तरफ। एक महिला ने कहा, क्या कहा, मेरा मेरी से शुरू होता है सरलीकरण, तो यहां पे एक विभाजक रेखा नजरों से रखिए, भले ही खींचिए मत। उसकी पत्नी, तो आदमी की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है उसकी पत्नी, यानी कि आदमी की पत्नी। अब याद रखिएगा यहीं पे मेरा मेरी से पहले क्या है, पत्नी, यानी जो रिजल्ट आएगा इसी के लिए जुड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह से याद रखिएगा। अंतिम जो बात आएगा उसको, इस शब्द को, इस चित्र को वहीं ले जाके फिट कर देना है। मेरे शब्द किसके लिए आया है, महिला के लिए, यानी मेरे पिता की इकलौती, मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पिता यानी कि महिला के पिता की इकलौती बेटी, फिर यहीं पे आ गया है, बेटी है, यहीं पे रुक गया कहानी है। तो जहां पे रुका है कहानी वहां पे मैंने बताया था इसी को लिखना माइनस, और इसके इधर क्या है, आदमी, यानी इस चित्र को हम लोगों ने कहां ला के रख दिया, यहां पे फिट हो गया। अब बताएं कि उस आदमी का, आदमी के आगे क्या लिखा हुआ है, यानी ये आदमी कौन है, किसके हिसाब से, जिसके आगे साल से लिखा रहता उसी के हिसाब से तीर बना दीजिए। तो डायरेक्ट ये पता चला ये पत्नी है, और जिसको बताना है वो क्या है, वो पति है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस प्रश्न को हम लोग मुजबानी भी लगा सकते हैं। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी, उसकी पत्नी यानी कि आदमी की पत्नी, इसके लिए रिजल्ट आएगा। आदमी की पत्नी क्या है, तो कहने वाली महिला है। अगर महिला का है मेरे पिता की इकलौती बेटी, अगर कोई महिला बोले मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो इसको काट के आपको लिख देना चाहिए मैं स्वयं, पत्नी मैं स्वयं, अच्छा लगने के लिए है हूं कर देंगे। तो मैं किसके लिए आया है, महिला के लिए, मैं काट के लिख देंगे महिला स्वयं है, यानी कि महिला है, स्वयं लिखने की क्या जरूरत है, यानी आदमी की पत्नी महिला है, अपने आप रिजल्ट आ गया, आदमी की पत्नी महिला है। तो लेकिन यहां पे आदमी को पूछा जा रहा क्या है, तो महिला पत्नी है, तो यानी आदमी क्या है, पति है, हमारा आंसर हो जाता है फिर से सी। दोनों में से किसी ट्रिक से लगा सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी तीर ट्रिक से और सरलीकरण दोनों से ही लगाया जा सकता है। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इशारा इसकी तरफ है, चित्र में बना दिया हम लोगों ने। कुड़ाल ने बोला, गोले में घेर दिए, उसका पुत्र, मेरा मेरी के पास अंडरलाइन कर दिए, उसका पुत्र यानी कि ये वृद्ध का पुत्र, मेरा मेरी से पहले क्या है, पुत्र, यानी कि रिजल्ट जो है इसी के पास, अंतिम रिजल्ट को के पास इसी को जोड़ना है। मेरे पुत्र यानी कि कुड़ाल का पुत्र, तो यहां बनाना शुरू करें, कुड़ाल, मेरे पुत्र यानी कुड़ाल के पुत्र का चाचा है, पुत्र का चाचा यानी कि इसका चाचा, यानी कि इसके पिता, यानी ये खुद है, का भाई, छोटा भाई है, का भाई, तो ये चाचा हो गया, कुड़ाल के पुत्र का चाचा है, चाचा है, यहां पे कहानी रुकी है, चाचा है, तो किसके लिए, वृद्ध के लिए नहीं, यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्लस के लिए, तो यही वो प्लस है, और इसके ऊपर हमने बनाया था ऐसे वृद्ध, यानी इसी चित्र को हम लोगों ने उठा के यहां पे फिट कर दिया, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं शुरू वाला रिजल्ट अंतिम वाले रिजल्ट के लिए जुड़ रहा है। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, वह वृद्ध व्यक्ति कुड़ाल का क्या लाएगा, वृद्ध व्यक्ति जो है कुड़ाल का क्या लाएगा, तो कुड़ाल का ये वृद्ध व्यक्ति, ये इसका भाई है, और भाई के ये एक पीढ़ी ऊपर है, यानी कि पिता है, तो भाई का पिता है, यानी इसका भी ये पिता होगा, हमारा आंसर हो जाता है बी। इसको सरलीकरण से भी हम लोग लगा सकते हैं, उसका पुत्र यानी कि वृद्ध का पुत्र क्या है, तो कहने वाला कौन है, कुड़ाल है, मेरे पुत्र का चाचा, तो मेरे पुत्र का चाचा मेरा भाई होगा, मेरे पुत्र का चाचा बराबर काट के क्या लिखेंगे, मेरा भाई, मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि मेरा, इसको काट के लिख देंगे मेरा भाई है, क्योंकि पुत्र का चाचा कौन होता है, अपने पर रख के सोचिए, मेरे पुत्र का चाचा कौन होगा, वो मेरा भाई होगा, यानी कि मेरा भाई है, मेरा की जगह पे आप काट के हम लोग लिख देंगे कुड़ाल का भाई है, इसको काट दीजिए, यानी वृद्ध का पुत्र जो है कुड़ाल का भाई है। अब इसको चाहे तो चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं,
वृद्ध का पुत्र जो है, यही पुत्र कुणाल का भाई है। अब पूछ रहा है कि वह वृद्ध व्यक्ति कुणाल का क्या लगता है, वृद्ध व्यक्ति कुणाल का क्या लगेगा, तो ये इसके भाई हैं और भाई के पिता इसके भी पिता, फिर से वही बात, पिता। आंसर हो गया बी, चाहे जैसे समझिए। अब देखिए 10वां प्रश्न, इसमें कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, यानी लड़की की तरफ। सारे के सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में ही पूछे गए हैं। इतने ही प्रश्न आप सॉल्व करके चले जाइए। अगर आप सॉल्व करना सीख गए हैं तो आपका एक प्रश्न जरूर फंसेगा रेलवे ग्रुप डी में। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक बोलने वाला है। क्या कहा, यह लड़की, मेरे पास अंडरलाइन लाइनिंग, यह लड़की, डायरेक्ट बोल ही दिया फिर लड़की, तो यानी यह लड़की। अब मेरे से पहले क्या है, लड़की, यानी अंतिम रिजल्ट के पास क्या लिखेंगे, लड़की लिखेंगे। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अभिषेक बोल रहा है इसलिए मेरे पिता का मतलब अभिषेक के पिता की इकलौती पुत्र, इकलौती संतान। अभिषेक के पिता की इकलौती संतान का मतलब हो जाता है पुत्र हो चाहे पुत्री हो, एक ही है, दोनों में से जो भी है एक ही है। इकलौती संतान की पुत्री है, पुत्री है, इकलौती संतान की पुत्री है। यहां पे कहानी रुक गया, अब नहीं समझ में आता, अब क्या करें। तो जहां पे कहानी रुका है वहीं पे क्या लिखना है, मैंने बार बार बताया है, यहीं पे आप लिख देंगे लड़की, जिसकी तरफ इशारा है यह लड़की। अब पूछ क्या रहा है, तो अभिषेक की पत्नी का, देखिए पूछ भी रहा है तो अभिषेक का नहीं, अभिषेक की पत्नी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये अभिषेक की पत्नी का, पत्नी क्या कहा है, यानी कि इसी को गोले में घेरना और बताना ये कौन है, किसके हिसाब से, लड़की से, यानी कि इस लड़की के हिसाब से। तो ये इससे एक पीढ़ी ऊपर है, पुरुष है, यानी कि ये पिता है, और पिता की ये पत्नी है, यानी कि पिता की पत्नी को क्या कहते हैं, तो माता कहते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, फिर तस्वीर चौकोर में, सोनी बोली, क्या बोली भैया, वह का मतलब यह वह के जगह पे कौन आता है, जिसकी तरफ इशारा होता है, यानी कि तस्वीर, तस्वीर ही लिख देते हैं। तस्वीर में स्त्री होगा, प्लस होगा चाहे माइनस होगा, आगे पता चलेगा। अंतिम रिजल्ट इसी के लिए आया है क्योंकि मेरा मेरी से पहले वही है, यानी ये तस्वीरी है। मेरे चाचा कौन कह रहा है, सोनी, यानी कि सोनी, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं सोनी। मेरे चाचा यानी कि सोनी के चाचा, चाचा का मतलब इसके पिता के थोड़े से छोटे भाई। चाचा की पुत्री, चाचा की पुत्री, एक पीढ़ी फिर नीचे, का भाई है, का भाई है, भाई है, का क्या है, भाई है। तो यही भाई है, जहां पे रुका है वहां पे क्या लिख देंगे, यानी तस्वीर, यानी पता चल गया तस्वीर प्लस की है, यानी पुरुष की है। अब क्या पूछ रहा है, तस्वीर का पुरुष, तो तस्वीर वाला पुरुष ही प्लस लिखा है, तो तस्वीर का पुरुष सोनी से, सोनी के आगे से लिखा हुआ है, यानी कि जहां पे से लिखे तीर बनाइए और अगले वाले नाम को बताइए कौन है। तो ये इसके पिता हैं, पिता के भाई हैं, यानी कि कुल मिला के इसके चाचा हैं ये, और चाचा का ये लड़की है, यानी कि चचेरी बहन है। ऐसे ही देख लीजिए बगल में है तो बहन ही होगी, चचेरी बहन है, और चचेरी बहन का भाई चचेरा भाई, यानी आंसर हो जाएगा बी, चचेरा भाई। तो अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए, उसके बाद वीडियो फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ताकि आप बोर ना हो। तो इसके बाद पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में भी हमने कुछ प्रश्नों को लिया है, और इन दोनों प्रश्नों को के ग्रुप को मिलाने के बाद रेलवे ग्रुप डी में इशारा वाले जितने भी प्रश्न आए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, और सब मैंने प्रश्न संख्या के माध्यम से प्रश्न बताए हैं। तो आप चाहें तो इसका पीडीएफ से आप प्रश्न को देखिएगा, पीडीएफ से प्रश्नों को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर उसका उत्तर देखिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपका गलत आए उसी प्रश्न, जैसे मान लीजिए 8वां प्रश्न आपका गलत आया, तो वीडियो में आप डायरेक्ट 8वां प्रश्न में भगाते भगाते पहुंच जाए, सिर्फ 8वें प्रश्न को देखिए, और इससे आपका समय भी बचेगा और टू द पॉइंट आप प्रश्न पे पहुंच जाएंगे जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में तो आप शेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।